हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और पार्ट बी हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग पार्ट सी की बात करेंगे। और ये फंक्शन को दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, जहाँ एक्स की वैल्यू -5 नहीं हो सकती है। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है, या किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है और किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो सॉल्यूशन करेंगे। फंक्शन हमारा दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। एक्स इज नॉट इक्वल टू -5, तो यानी एक्स इक्वल टू अगर -5 रखते हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिपेंड। क्यों? क्योंकि हम -5 रखेंगे और प्लस का 5 यानी 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो हमारे फंक्शन क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि हमारा एक्स इक्वल टू -5 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू -5 पे। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बाकी सब पॉइंटों पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो उसके लिए हम कोई एक आर्बिट्री सी ले लेंगे और एक्स को टेंडेंट करा देंगे सी पे। उसके बाद हम लिमिट लेंगे, जो पिछले क्लासों में करते हैं। लिमिट लेंगे और एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 लिमिट एक्स टेंस टू सी। और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ये हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें हमने जब ब्रेक किया तो एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, एक एक्स प्लस 5 से एक एक्स प्लस 5 निगलेक्ट हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी और एक्स माइनस 5। अब एक्स की वैल्यू हम सी चूँकि टेंड करा रहे हैं तो सी माइनस 5, सो इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करेगा आर से एक्सेप्ट -5 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर पर क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी को हम देखते हैं। कोई फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। इसको चेक करना है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इसको एक्स इक्वल टू 5 पे देखेंगे तो 5 पे जब देखेंगे तो 5 एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इक्वल टू 5। लेकिन सिर्फ 5 पे ही कॉन्टिन्यूस हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, तो बाकी सब पॉइंटों पर हमें देखना है। इसके लिए हम कोई सी मान लेंगे जो एक्स को टेंड करा देंगे सी पे, और लिमिट ले लेंगे एक्स टेंस टू सी। इसमें दो केस बनेगा। एक केस बनेगा जब एक्स की वैल्यू यानी जो केस बने एक केस बनेगा जब सी की वैल्यू एक्स से बड़ी हो, और दूसरी केस बनेगा जब सी की वैल्यू सी 5 से छोटी हो। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। एक्स की वैल्यू रखेंगे, मॉड से बाहर निकालेंगे तो सी माइनस 5, यानी सी की वैल्यू पुट करेंगे जो 5 से बड़ी होगी तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। और दूसरा केस लेंगे जब सी की वैल्यू लेस देन 5, तो जब लेस देन 5 होगा तो लिमिट लेंगे एक्स टेंस टू सी और मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। मॉड से जब भी बाहर निकलता है, क्योंकि इसमें 5 सी की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, तो 5 माइनस सी हो जाएगा। इस प्रकार हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इस पे फॉर ऑल रियल नंबर पे। थैंक यू।